अमेरिका और कनाडा की वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास हुआ है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हवा में कनाडा के CF-18 फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग हुई है। अमेरिका के 2 KC-10 विमान ने रिफ्यूलिंग की है। ग्रीनलैंड के एक एयरबेस की ओर बढ़ रहा था विमान और उस दौरान कैसे एयरफ्यूलिंग की गई हवा में कनाडा के CF-18 फाइटर जेट की, उसका वीडियो जारी किया गया है। तो US और कनाडा के बीच ये जो वीडियो है उनकी आर्मीज के बीच उसको जारी किया गया है। तो ये भी लगातार ये एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, लेकिन आसपास के जो तमाम नाटो देश हैं उनमें किस तरह की एक्टिविटी बढ़ रही है और वो कैसे इसके जरिए एक संदेश दे रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, वो इस वीडियो से साफ होता है। पिनाक जी, देखिए ये बड़ी बात है कि हम बात करें ज़ेलेंस्की कैसे डट कर खड़े हुए हैं और लीडरशिप का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि इस तरह के हालात में भी वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने लोगों को लड़ने के लिए, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां थी। लेकिन उन्हें ये समर्थन मिल रहा है, जिस तरह के वीडियो ये सामने आ रहे हैं, जो नाटो देश हैं वो जैसे तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह का मैसेजिंग दे रहे हैं, वो कैसी मदद उन्हें पहुँचा रहे हैं, वो बड़ा रोल निभा रहा है क्या इस युद्ध को और लंबा खींचने में? देखिए, उनका मोराल तो खैर वेस्टर्न एड वगैरह जो जा रहा है, जो हथियार आ रहे हैं उससे बढ़ रहा है। और नेटो की जो तैयारियां हैं वो बेसिकली ये भी एक तरह का मैसेजिंग है कि हम तैयार हैं। अगर आप पोलैंड की तरफ आए, रोमानिया, हंगरी की तरफ आए, उन्होंने जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम हर एक इंच नेटो टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। अब यूक्रेन तो नेटो में नहीं है, इसलिए उनको रशिया से झगड़ा मोल लेने का अभी भी टाइम नहीं है। पर अगर रशिया और वेस्ट की तरफ जाए, पोलैंड की तरफ, या वहां पे कुछ करें, तो फिर और ये युद्ध बढ़ जाएगा। और क्योंकि तब अमेरिका और नेटो अलाइज पे सवाल उठने लगेगा कि आपने तो ये कहा था, तो अब आप रोकिए रूस को। तो ये मुझे लगता है ये मैसेजिंग है मिस्टर पुतिन को फ्रॉम द वेस्ट। और पिनाक जी, क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले तक स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, इन तमाम देशों में मौजूद थी, बॉर्डर तक भी गई और वहाँ के तमाम लोगों के साथ भी इंटरैक्ट किया। वहाँ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है, हालांकि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं, रूस ऐसा नहीं है कि इधर आएगा, लेकिन उनके मन में ज़रूर सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हम तैयार हैं। और ये सवाल वो अपनी सरकारों से भी पूछ रहे हैं। तो क्या उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि इस तरह की मैसेजिंग हो, ये संदेश दिया जाए कि देखिए हम तैयार हैं, ये तमाम देश जो नाटो की छत्र छाया में हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल, ये तो मैसेजिंग पक्का है। ये तो मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि ये मैसेजिंग हो रहा है। और ये जो छोटे छोटे देश हैं जो एक जमाने में सोवियत यूनियन के ही पार्ट थे या ईस्ट यूरोप में थे, वार्सो पैक्ट के मेंबर थे, इनमें तो एक इनसिक्योरिटी है रशिया को लेके। तभी तो वो नेटो में गए हैं, तो सिक्योरिटी लेने के लिए, या EU में उन्होंने योगदान किया है। और क्योंकि वेस्टर्न यूरोप ज्यादा डेवलप्ड है और उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, इसीलिए वो उनकी तरफ झुके थे। पर बात ये हुई कि रशिया ने कहा कि आपने तो कहा था नेटो ईस्ट में नहीं आएगा, पर नेटो ईस्ट में आ गया। 14 नए उसमें लोग देश शामिल हो गए हैं। पर जब यूक्रेन की बारी आई तब रशिया ने ऑब्जेक्शन, वो एक रेड लाइन रशिया ने ड्रॉ की कि इसके आगे नहीं बढ़ सकते, और ये उनकी रेड लाइन है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।